हेलो स्टूडेंट, मैं सचिन प्रताप सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं सर्विंग फर्स्ट की क्लास में। इसमें सबसे पहला जो आपको टॉपिक है वो डेफिनेशन ऑफ सर्वे की देख लेते हैं इसे। भूमि पटल पर अथवा भूगर्भ व आकाश में स्थित विभिन्न प्राकृतिक व कृत्रिम बिंदुओं व आकृतियों की डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मेजरमेंट के द्वारा सापेक्ष स्थिति ज्ञात करने की कला को हम सर्वेक्षण करते हैं। मतलब कि कोई भी आप आकृति जो सरफेस पर या सरफेस के नीचे या आकाश में स्थित है, उसकी स्थिति किसी अदर आकृति के सापेक्ष में दर्शाना सर्वेक्षण कहलाता है। नेक्स्ट टॉपिक है इसमें आपका सर्वेक्षण के उद्देश्य, ऑब्जेक्ट ऑफ सर्वे। तो सर्वे आपका निम्न उद्देश्यों की पूर्ति के लिए जाता है, जिसमें पहला है आपका बिंदुओं व आकृतियों की क्षैतिज दूरी तथा भूमि पटल पर इसकी सापेक्ष स्थिति ज्ञात करने में। दूसरा है आपका इसमें कि बिंदुओं की ऊर्ध्वाधर स्थिति व सापेक्ष ऊंचाई ज्ञात करने में। तीसरा है क्षेत्र माप के आधार पर नक्शे तैयार करना तथा आकृतियों के अनुप्रस्थ, अनुदैर्घ्य, क्रॉस सेक्शन इत्यादि खींचना। थर्ड है रेल मार्ग, नहर, सीवर इत्यादि निर्माण कार्यों के लिए मिट्टी की क्वांटिटी की गणना करना। नेक्स्ट पहाड़, नदी, नालों के स्रोत तथा प्रवाह मार्ग को ज्ञात करने में। नेक्स्ट भवनों व सिविल कार्यों के लेआउट के सेटिंग आउट में। नगरों, जिलों, देश की सीमाएं दर्शाने के लिए नक्शे बनाने में। किसी भू क्षेत्र के क्षेत्रफल की गणना के लिए। नेक्स्ट टॉपिक आपका इसमें सर्वेक्षण का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ सर्वे। सर्वेक्षण का वर्गीकरण कई आधारों पर किया जाता है, जैसे पृथ्वी की भूवक्रता के आधार पर, क्षेत्र के आधार पर, सर्वे के उद्देश्य के आधार पर या सर्वे में यूज़ किए जाने वाले इंस्ट्रूमेंट के आधार पर। इसमें सबसे पहले जो आपका है वो है पृथ्वी की वक्रता के आधार पर। पृथ्वी की वक्रता के आधार पर दो तरीके के सर्वे होते हैं, प्लेन सर्वे, जियोटेटिक सर्वे, समतल सर्वेक्षण या भूपृष्ठीय सर्वेक्षण। आप सभी लोग जानते हैं कि पृथ्वी क्या गोलार्ध के रूप में होती है। कैसी है? गोलार्ध के रूप में है, इसलिए उसका ऊपरी जो सरफेस है वो कर्व के रूप में होता है। तो इसी के बेसिस पे कहते हैं आपके दो टाइप के दिए रखे हैं, पहला है प्लेन सर्वे, दूसरा आपका जियोटेटिक सर्वे। प्लेन सर्वे में हम जो पृथ्वी की कर्व सतह है उसे कर्व ना मानकर प्लेन मानते हैं, यानी कि समतल सतह मानते हैं। और जियोटेटिक सर्वे में हम उसकी जो सरफेस होती है, ऊपरी सरफेस है पृथ्वी की, उसको क्या कर्व मानते हैं। अर्थात इसमें हम जो पृथ्वी की भूवक्रता है उसको कैलकुलेट करते हैं और प्लेन सर्वे में हम उसको निगलेक्ट कर देते हैं। प्लेन सर्वे, इस सर्वेक्षण में पृथ्वी की वक्रता पर ध्यान नहीं दिया जाता है और भूपृष्ठ को समतल मान लिया जाता है, क्योंकि पृथ्वी की सतह पर वक्रता के कारण 12 किलोमीटर की दूरी में केवल 1 सेंटीमीटर का अंतर आता है, जो बहुत कम होता है। अतः छोटे क्षेत्रों व कम महत्वपूर्ण कार्यों के लिए समतल सर्वेक्षण अपनाया जा सकता है। सामान्यतः 250 किलोमीटर के क्षेत्र को छोटा क्षेत्र माना जाता है। नेक्स्ट जो है इसमें वो लिखा है
दो प्लम्प लाइन एक दूसरे के समानांतर होती हैं। स्टार्टिंग मैंने आपको बताया था कि समतल सर्वेक्षण में पृथ्वी की वक्रता पर ध्यान नहीं जाता है, यानी कि उसका जो भूपृष्ठ है, यानी जो सरफेस है पृथ्वी की, वो आपकी समतल मानी जाती है। समतल मानने की वजह से जो आपका साहुल होता है, साहुल को जब हम लटकाते हैं तो उसकी जो लाइन बनती है, काल्पनिक रेखा बनती है, उसको हम कहते हैं प्लम्प लाइन। तो वो प्लम्प लाइन हमेशा क्या ऐसे रहेंगे आपकी, एक दूसरे के समांतर। नीचे की तरफ हम उसे बढ़ाने पर वो क्या आएगा, कभी भी एक दूसरे से ना तो मिलेंगे ना एक दूसरे को काटेंगे। नेक्स्ट इसमें है आपका भूपृष्ठीय जियोटेटिक सर्वे। जब धरती सर्वेक्षण कार्य में भूमि की वक्रता पर ध्यान रखा जाता है तब यह भूपृष्ठीय सर्वेक्षण कहलाता है। अर्थात कि जब हम इसका जो वक्रता के कारण जो कमी आ रही है, अंतर आ रहा है, अगर हम उसको कैलकुलेट करते हैं तो हमारे कैसे सर्वेक्षण कहलाते हैं, भूपृष्ठीय सर्वेक्षण कहलाते हैं। भूमि की सतह पर स्थित सभी रेखाएं वक्र मानी जाती हैं, क्योंकि भूमि की सतह कर्व है, इसीलिए उस पर जो भी रेखाएं होंगी वो कैसी होंगी, कर्व होंगी। दो प्लम्प लाइन एक दूसरे को पृथ्वी के केंद्र के पास काटती हैं या मिलती हैं। क्योंकि पृथ्वी का जो सरफेस है वो इसे कैसा माना गया है, इसमें कर्व माना गया है, इसीलिए जब हम प्लम्प यानी कि साहुल को जब हम डालेंगे तो उसकी वजह से जो लाइन बनेगी वो आपकी क्या है, इस तरीके से बनेगी, एक एंगल पे, और जो अंदर की तरफ यानी पृथ्वी केंद्र की तरफ जाकर के तो मीट करेगी। जनरली जो आपके ये भूपृष्ठीय सर्वेक्षण है, जियोटेटिक सर्वे, वो महत्वपूर्ण कार्यों के लिए या बड़े क्षेत्रफल के लिए प्रयोग किए जाते हैं। नेक्स्ट जो क्लासिफिकेशन किया गया है सर्वे का, वो क्षेत्र के आधार पर किया गया है, जिसमें सबसे पहले आपका टोपोग्राफिकल सर्वे। इस सर्वेक्षण में भू क्षेत्र की प्राकृतिक आकृतियाँ जैसे पर्वत, नदी, नाले, जंगल तथा मानव रचित आकृतियाँ जैसे शहर, गांव, सड़क इत्यादि की स्थिति तथा आकार ज्ञात करने के लिए किया जाता है। इसके लिए इसमें लीनियर और एंगुलर मेजरमेंट दोनों किए जाते हैं। नेक्स्ट जो इसमें सर्वेक्षण है वो आपका भूखा सर्वेक्षण या कैडेस्ट्रियल सर्वे। ये सर्वेक्षण नगर, राज्य की सीमाएं निर्धारित करने तथा उनके अंतर्गत आने वाली भूमि का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट जो इसमें है वो आपका है सिटी सर्वे। सिटी सर्वे में नगर के अंदर स्थित सभी सड़क, नालियों, पाइपलाइन, सीवर लाइन आदि की जानकारी तथा स्थिति ज्ञात करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट मरीन सर्वे या जल राशि सर्वेक्षण। ये सर्वेक्षण नदी, नहर, जलाशयों, झीलों, समुद्र में जल का विस्तार, गहराई, गति, डिस्चार्ज इत्यादि ज्ञात करने के लिए किया जाता है। दूसरा जो इनका यूज़ किया जाता है, नौ संचालन, बांध निर्माण, सिंचाई आदि के लिए आंकड़े प्राप्त करने। नेक्स्ट जो है आपका एरियल सर्वेक्षण, एरियल सर्वे, हवाई सर्वेक्षण। यह सर्वेक्षण बाढ़, भूकंप, सूखाग्रस्त एरिया तथा अन्य भौगोलिक दृश्यों की जानकारी प्राप्त करने के लिए वायुयान द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट जो आपका क्लासिफिकेशन किया गया है वो उद्देश्य के आधार पर, मतलब जो आप सर्वे कर रहे हैं उसका ऑब्जेक्ट क्या है, उस ऑब्जेक्ट के आधार पर क्लासिफिकेशन किया गया है। तो सबसे पहले जो इसमें है वो है आपका इंजीनियरिंग सर्वे।
इंजीनियरिंग सर्वे मतलब जो इंजीनियरिंग के काम होते हैं, जैसे नहर बनाना, रेल मार्ग बनाना, सड़क बनाना इत्यादि परियोजनाओं के लिए आपको आंकड़े प्राप्त करना, उनकी डिज़ाइनिंग करना। नेक्स्ट जो है आपका जल विज्ञान सर्वेक्षण, हाइड्रोलॉजिकल सर्वे। इसमें क्या है आपका जो ग्राउंड पे आपका जो जल है, जो भूमिगत जल है, उसकी उपलब्धता, उसकी मात्रा तथा उसके विस्तार के विषय में जानकारी प्राप्त करने के लिए यह सर्वेक्षण किए जाते हैं। नेक्स्ट है आपका इसमें भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण, जियोलॉजिकल सर्वेक्षण। यह सर्वेक्षण भूमि की सतह के नीचे चट्टान तथा अन्य पदार्थों की संरचना की जानकारी के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है आपका खान सर्वे या माइन सर्वे। भूमि की सतह के नीचे स्थित धातु के अयस्क, खनिज पदार्थों के भंडारण आदि की जानकारी के लिए खान सर्वेक्षण किया जाता है। नेक्स्ट है पुरातत्व सर्वेक्षण। भूमि के नीचे दबी पुरानी वस्तु, संरचना, चिन्ह आदि की खोज के लिए आपके पुरातत्व सर्वेक्षण किए जाते हैं। नेक्स्ट जो है आपका इसमें जो क्लासिफिकेशन किया गया है उपकरणों के आधार पर, मतलब जब आप सर्वे करते हैं तो आपको कुछ इंस्ट्रूमेंट की ज़रूरत पड़ती है, तो मेन इंस्ट्रूमेंट के आधार पे इन्होंने क्या है क्लासिफिकेशन कर रखा है। जैसे आपका जो मेन है वो चैन का यूज़ कर रहेंगे, चैन है आपकी मेन, ओनली आपको क्या है लीनियर कहते हैं मेजरमेंट करना है, तो उसके लिए आपको क्या चैन की ज़रूरत होती है, फीते की ज़रूरत होती है। तो जिसमें आपका मेन जो इंस्ट्रूमेंट जो है अगर आपका चैन है तो उसके आधार पर क्या है कोई चैन सर्वेक्षण कहलाएगा। अगर कंपास का यूज़ कर रहेंगे तो कंपास सर्वेक्षण कहलाएगा। प्लेन टेबल आप यूज़ कर रहे हैं तो प्लेन टेबल सर्वे कहलाएगा। थियोडोलाइट उपकरण का यूज़ कर रहे हैं तो थियोडोलाइट सर्वेक्षण कहलाएगा। टेकोमीटर का यूज़ कर रहे हैं तो टेकोमीटर कहलाएगा। या फिर अगर आप टोटल स्टेशन का यूज़ कर रहे हैं तो आपको क्या है टोटल स्टेशन, यानी कि जो भी आप इंस्ट्रूमेंट यूज़ कर रहे हैं उस इंस्ट्रूमेंट के आधार पर क्लासिफिकेशन कर रखा है। इसके बाद आता है इसमें नेक्स्ट टॉपिक जो है आपका वो आपको एरर इन सर्वेइंग। मतलब आप जो सर्वे कर रहे हैं उसमें कौन कौन सी एरर हो सकती हैं। एरर इन सर्वे, फर्स्ट जो है आपकी नेचुरल एरर, प्राकृतिक नेचुरल एरर। ये नेचुरल एरर क्या होती हैं, जैसे आप सर्वे वर्क करने गए तो मौसम ख़राब हो गया, तेज़ धूप पड़ रही है या तेज़ हवा चल रही है, या भूवक्रता के कारण अगर कोई एरर आ रही है तो आपकी कैसे कहलाएंगे, नेचुरल एरर कहलाती हैं। दूसरा जो इसमें है सेकंड जो आपकी एरर आती हैं वो आती हैं इंस्ट्रूमेंट एरर। इंस्ट्रूमेंट एरर, इंस्ट्रूमेंट एरर में क्या है आपका, मान लीजिए आपने जो उपकरण यूज़ कर रहे हैं वो कैसा है आपका गलत है, ख़राब है, उसका एडजस्टमेंट ठीक तरीके से एडजस्टमेंट नहीं किया गया, तो उससे जो आप डिस्टेंस मेजर करेंगे या एंगल मेजर करेंगे वो भी क्या होगा आपकी गलती होंगी, क्योंकि आपके इंस्ट्रूमेंट का ठीक तरीके से एडजस्टमेंट नहीं किया गया है। तो इसीलिए उससे जो भी आप करेंगे मेजरमेंट करेंगे वो मेजरमेंट क्या होंगे आपकी गलत होंगी। तो उस तरह की जो एरर आती हैं वो आपकी क्या कहलाती हैंगी, इंस्ट्रूमेंट एरर कहलाती हैंगी। नेक्स्ट जो एरर है वो आपकी हैं थर्ड टाइप की जो एरर आती हैं वो हैं आपकी पर्सनल एरर। पर्सनल एरर मतलब इन्हें हिंदी में कहते हैं व्यक्तिगत एरर। व्यक्तिगत मतलब आपकी स्वयं की गलती से जो एरर आती हैं उनको हम कहते हैं पर्सनल एरर, स्वयं की। मान लीजिए आपकी आईसाइट वीक है और आप किसी भी डिस्टेंस को दूर से पढ़ रहे हैं, तो आपने 5 की जगह पे 2 पढ़ लिया, या 5 की जगह 3 पढ़ लिया, या 9 की जगह 6 पढ़ लिया, या आपने किसी जल्दबाजी में कहते हैं 1.53 आपने सही तो पढ़ा लेकिन लिखने जो 1.35 लिख गए,
तो इस तरह की एरर क्या कहलाती हैं? आपकी पर्सनल एरर के अंतर्गत आती हैं, कि आपकी भूल की वजह से, आपकी गलती की वजह से आपने क्या आएगा, जो मेजरमेंट किया आपने गलत किया। तो ऐसी एरर आपकी कहलाती हैं, पर्सनल एरर के अंतर्गत आएंगी। नेक्स्ट जो आपका इसमें टॉपिक है वो है आपका क्लासिफिकेशन ऑफ एरर। जनरली आपके दो तरह की कहते हैं, एरर को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला है कम्युलेटिव एरर, हिंदी में कहते हैं इसे संचयी त्रुटि। संचयी का मतलब होता है इकट्ठी होती जाती हैं, जो एरर आपकी लगातार एक दूसरे में जुड़ती जाती हैं, तो ऐसी त्रुटि आपकी क्या कहलाती हैं? संचयी त्रुटि कहलाती हैं, कम्युलेटिव। एग्जाम्पल के लिए देख लीजिए, मान लीजिए आपकी जो चैन आप यूज़ कर रहे हैं वो आपकी क्या एरर युक्त है, यानी कि 20 मीटर की चैन आपने ली और रियल में जो उसकी चैन की जो लंबाई है इस टाइम वो है 20.01 मीटर की। तो इस चैन से आप जब भी कहते हैं कोई भी मेजरमेंट करेंगे तो आप क्या 0.01 मीटर की एरर के साथ आप मेजरमेंट करेंगे, और जितनी बार भी आप इस चैन को डालेंगे उतनी बार आप 0.01 मीटर की एरर उसमें ऐड रहेगी। तो मान लीजिए अगर आपने 3 बार चैन को बिछाया तो क्या होगी, 0.01 की एक बार, दोबारा जब आप डालेंगे तब 0.01 की फिर से आएगी एरर, और तीसरी बार जब आप डालेंगे तब फिर से आपकी 0.01 की। तो जो टोटल एरर आएगी आपकी वो कितनी आएगी, 0.03 मीटर की एरर आएगी आपके टोटल वर्क में। तो ऐसी जो एरर है जो लगातार इकट्ठी होती जाती हैं वो हमारी क्या कहलाती हैं, कम्युलेटिव या संचयी त्रुटि कहलाती हैं। नेक्स्ट जो आपकी एरर है सेकंड टाइप की, वो है आपकी कंपनसेटिंग एरर, हिंदी में कहते हैं प्रतिकारी त्रुटि। प्रतिकारी का मतलब होता है कि वह त्रुटि जो एक दूसरे को काटती रहती हैं, ख़त्म करती रहती हैं। मान लीजिए एक बार आपने कहते हैं किसी डिस्टेंस को मेजर किया और उसमें जो आपकी एरर आई 0.01 पॉजिटिव एरर आई आपकी 0.01 मीटर की। नेक्स्ट जो आपने कहते हैं मेजरमेंट किया, आपने दूरी मापी, उसमें जो आपकी एरर आई वो -0.02 की आई। नेक्स्ट जो आपने मेजर किया वो आ गया आपके पॉजिटिव में, आपकी एरर आई 0.03 मीटर की। तो इन तीनों को जब आप टोटल कहते हैं जोड़ेंगे तो कितने की आएगी आपकी, तो टोटल जो एरर होगी आपकी इसमें 0.01, 0.03 यानी कि 0.04 और 0.02, ये माइनस, ये दोनों आपके जोड़ जाएंगे, ये आपकी घट जाएगी, तो आपकी टोटल जो एरर आएगी 0.02, यानी कि तो टोटल आपकी एरर आई वो पॉजिटिव में आपकी आई 0.02 मीटर की। तो इसमें क्या है, ये दोनों जुड़ रही है, ये घट रही हैगी। तो ऐसी त्रुटि जो कहते हैं घटती बढ़ती रहती हैं तो वो आपकी कैसी कहलाती हैं, कंपनसेटिंग एरर या प्रतिकारी त्रुटि के अंतर्गत आती हैं। आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।